राम राम जी सारा ने स्वागत है धारा मेरा एक और नया ब्लॉग में। और ये ब्लॉग थोड़ा इमोशनल है क्योंकि मैं आज जाने वाली ससुराल। मुझे 1.5 महीना हो गया मायके में। तो शुरुआत है मॉर्निंग से। ये मम्मी ने मिर्च धो के धरी थी अचार गालन खातर, तो इन्हें मैं देखो थी और साइड में मम्मी बैठी थी और भाभी पोछा मार रही थी। तो हम लोग बात भी कर रहे थे क्योंकि भाई जाना है, तो मैं सोच रही थी जितनी बात कर लो उतना ही बहुत अच्छा है। मतलब मेमोरी कलेक्ट कर रही थी, वही कुछ ना कुछ बातें कर रही थी। तो फिर मम्मी बोली बेटा सामान कर ले अपना तैयार, कुछ ना कुछ बोल लेगी तू, आई गड़ा की तेरी आदत से तू सामान बोल जाए कुछ ना कुछ। तो तू अपना पहले बैग बुक पैक कर ले। इतने में बैग बुक पैक ना करो ना, सारा सामान उठा के ना धरो, इतने मेरी मम्मी के शांति को नहीं पड़ा। मेरी मम्मी ने कह देख बेटा तू कुछ बोलेगी तो कुछ बोलेगी और पाछा फिर मेरा जी दुखी होगा कि छोरी की यह चीज़ रहेगी। तो मैं कहा मम्मी इतना मत सोचा कर। तो उरे मैं बैग लेकर ना, और जो मेरा सामान था वो मैं गालन लग गई थी बैग में। तो उरे भी मेरी माँ आ गई थी देखने खातर कि अच्छी तरह गालस है कि ना गालस है। तो यो ही चलता रहे है, एक माँ की हो है करे भी कुछ अच्छोरी का सामान अच्छी तरह चला जा, कुछ रवा नहीं पीछे था। तो यो था। और पता नहीं मतलब मैंने ना बेरा को नहीं पटा कि अभी 1.5 महीना कद निकल गया कद नहीं निकल गया। बस नो थी कि आज अभी तो आई हूँ, अभी तो आई हूँ, अभी तो आई हूँ। और अभी अभी के चक्कर में मैंने 1.5 महीना हो गया था, 1.5 महीना हो गया था और 1.5 महीना नू नहीं बेरा मैंने कद लिकड़ गया। तो बस जो मायके के दिन होना वो बहुत कम हुए हैं, बहुत कम। बस यूँ नहीं बेरा कद लिकड़ जाए वे। अरे वो टाइम के बाद आऊँगे मैं, 1 साल में एक बार जाया करूँ। तो वही जून जुलाई में मेरा नंबर पड़ेगा, इतना बस फ़ोन पे बात करके अपना मन बहलाना रहे हैं। और दूसरा मैं जिस दिन जाऊँ ना उस दिन मेरा मन ना मैं बहुत मजबूत रखा करूँ। मान ध्यान भी रोया को नहीं करूँ क्योंकि मैंने नो बेरा है कि मैं जितनी रोऊँगी ना उस तरह फालतू मेरी माँ रोगी और मेरी माँ टेंशन करेगी, जी दुखी कर लेगी और मेरी माँ का बीपी हो जाएगा। क्योंकि भाई कोई भी माँ हो अपने बच्चे को दूर जाता हुआ तो भाई सबका मन दुखी हुआ है। मेरा अंदर ही अंदर चलता रहा है, अंदर ही अंदर मैं रोती रहूँगी, पर मैं बाहर को नहीं दिखाऊँ कि भाई मेरी माँ का जी पर जोर पड़ेगा। तो यो है, मैं जाती बार भी मैं रोया नहीं करूँ, चुपचाप आ जाया करूँ। बस मुँह थोड़ा सा मुँह तो भी बनाने बढ़ना है, पर मेरे भीतरला मैंने मतलब एक किस्म का आंधी तूफान आया रहा है कि भी मैं जा रही हूँ मेरी माँ ने छोड़ के, जा रही हूँ मेरी माँ ने छोड़ के। और सब तक गणी मतलब मेरी माँ की वो मन आवे है कि भाई मेरी माँ तो दूर जा रही हूँ मैं, पर क्या कर सका भाई, जो रीत बना रखी है वो तो करना ही है, निभानी पड़े हैं। अब मैं आई भी थी तो मैंने जाना भी पड़ेगा, सास रहे भाई बाट देखा है, बालक भी बाट देखा है, घर के भी बाट देखा है, जाना पड़ेगा। पर जो ये दिन है ना बहुत मुश्किल हुआ है मेरे खातर के भी सारी जो बेटी हुए हैं माँ हुए हैं उन खातर बहुत मुश्किल हुआ है ससुराल जाना मायका ने छोड़ के। तो ये हर लड़की के जीवन में आवे है भाई, साल में आ जाओ 6 महीना में आ जाओ कितने भी दिन में भी आ जाओ। मेरे तो भाई हर साल एक दिन जरूर आवे है जब मैं मेरी माँ ने छोड़ के ससुराल चली जाऊँ। और वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख वाला हुआ है, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब शब्द में नहीं बता सकती कि भाई मैंने कितना दुख हुआ है मेरी माँ ने छोड़ के आना, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। पर के कर के सका कुछ नहीं कर सकते। तो बस सारा सामान कर लिया था धीरे धीरे, मम्मी चेक कर रही थी भाई के धर लिया के छोड़ दिया था ना। तो यो था। तो मेरी माँ तो मैं कौन थी, माँ मैं कर लूँगी तू टेंशन ना ले, वह तो अपना काम कर ले, ज़्यादा परेशान मत हो। तो मेरी ज़्यादा सोचा वरना कर, परेशान मत होया कर। तो माँ बोली बेटा परेशानी तो टेंशन तो रहेगी भाई, कुछ बोल जा तो कदे बोल जा पाछा फिर मेरा जी दुख पाओगा कि छोरी छोड़ गई सामान, छोरी ने जरूरत होगी सामान की। तो यो है मेरी माँ का कुछ है भी, जैसे मान लो मैं कुछ चीज़ के लिए बोल दूंगी और उस टाइम पे वो चीज़ें ना मिलेगी मैंने, तो पाछा फिर मेरी माँ का बहुत ज़्यादा जी दुख पाओगा कि भाई मैंने छोरी चीज़ मांगी थी और मैं दे ना सकी। तो ये मतलब मेरी माँ का है कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा है मेरी माँ के साथ। हाँ, सबकी मम्मी के गला होता होगा, देखो मन तो मेरी माँ का वेरा है तो बहुत ज़्यादा वो है मेरी माँ के साथ कि बहुत जी दुख पाओ मेरी माँ का। तो यो है। तो वही सामान धर के ने, और क्या पता भी मैं आगे का कुछ बना सकूँ ना बना सकूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना मन थोड़ा दुखी हो जाए है। वीडियो वाडियो ना बनती मेरे पे, तो जितना हो सकेगा उतना मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगी।
सामान सारा पैक कर लिया था मैंने। अब बस थोड़ी देर में आने वाले थे हस्बैंड भी, तो इतने में फिर मैंने रोटी खा ली थी। मम्मी, मैं, भतीजा और भाभी बनाओ थी। तो मैं कहा चलो आज लास्ट बार बैठ के खा लो मम्मी गैला, फिर तो पता नहीं कब मिलना होगा, 1 साल के बाद या कब मिलना होगा, फिर ही खावांगे। और मेरे मम्मी इकट्ठी खावा थी रोटी, डेढ़ डेढ़ महीना था, तो यही था। तो बस इसी मम्मी बोली चल बेटा रोटी खा ले, और रोटी खा लिया फिर जो और काम तेरा है वो कर लिए। मैं ठीक है। तो फिर पूरा हमारे हंसी मजाक भी हो रहा था, भतीजा का, मेरा, मम्मी का, और बात भी कर रहे थे। तो बस बात करते फिर थोड़ी देर हमने रेस्ट करा था। इतना में आ गए थे हस्बैंड, फिर उनकी चाय पानी हो गया था, और फिर खाना पीना करके फिर हम निकल लिए थे 5 बजे, क्योंकि दोपहर में तो कौन निकले, घाम बहुत तेज़ था, इस मारी कौन निकले थे। हम निकले थे 5 बजे से, तो 5 बजे निकल लिए थे और हम पहुंच गए थे 2 घंटा में। तो देखते हैं अगर मैं रास्ते का बना सकूँगी तो मैं आगे दिखाऊँगी, नहीं तो कुछ नहीं। और फिर रास्ते में थोड़ा रुक के हमने गंडे का जूस पिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी इस मारी, और चलते चलते भी बहुत देर हो गई थी। थोड़ा मन भी दुखी हो रहा था, मतलब उल्टी जैसा हो रहा था, तो इसलिए ना थोड़ा सा गंडे का जूस पिया, और गर्मी में थोड़ा गंडा का जूस अच्छा भी लग गया, तो थोड़ा ब्रेक ले लिया था। और फिर हम लोगों ने गंडे का जूस पिया। और यहाँ पे एक हनुमान की मूर्ति थी बहुत बड़ी, तो उसके पास भी गए थे थोड़ा देखने के लिए, घूमने के लिए।